गाजा में शांति बोर्ड के अनुसार मोरक्को के शाही सशस्त्र बल अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में हाल ही में शामिल हुए हैं। यही संस्था है जिससे उम्मीद है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले युद्ध विराम के अगले चरण में शांति स्थापना अभियान संभालेगी। हमारे साथ अनाथ लेवी हैं जो इजरायली मॉरिटन संबंधों की विशेषज्ञ और मोरक्को में इजरायली मिशन की पूर्व सदस्य हैं। अनाथ, हमारे साथ यहाँ i24 न्यूज इंग्लिश पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मोरक्को का गाजा में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के लिए योजना अधिकारियों को भेजने का फैसला कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब वो अब्राहम समझौते वाले देशों में सबसे पहले युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने वालों में से एक है। इसका क्या अर्थ है? मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये स्वीकार करना होगा कि ये एक बहुत ही प्रारंभिक कदम है जो ज़्यादातर समन्वय और योजना से जुड़ा है, न कि वास्तव में ज़मीन पर बलों की तैनाती से। और मुझे लगता है कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो मोरक्को की पहले किए गए समझौतों के प्रति प्रतिबद्धता की निरंतरता है, जो शांति बोर्ड और आईसैफ से संबंधित है। और वैसे मोरक्को शांति बोर्ड का नियमित सदस्य नहीं है, यह उसके 3 संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसलिए इसे एक उदाहरण पेश करना होगा। क्या मोरक्को के भीतर कोई घरेलू प्रतिक्रिया होगी? मोरक्को वासी इस खबर पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मोरक्को में इस पर ज़्यादा बहस नहीं हो रही है। ये हमें जनमाध्यमों में ज़्यादा दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि ये ज़्यादातर सुरक्षा से जुड़े लोगों के बीच ही है और आम मोरक्कोवासी घरेलू मुद्दों में ही ज़्यादा व्यस्त है, इस बारे में नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर जब वास्तव में बलों की तैनाती होगी तो शायद हमें मोरक्को के जन माध्यमों में इस विषय में ज्यादा रुचि देखने को मिलेगी। जब ये सेनाएं वास्तव में गाजा के अंदर तैनात हो जाएंगी तो मोरक्को की सेना गाजा में तथाकथित शांति की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाने को तैयार है? हाँ, मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर करीबी हलकों में चर्चा हो रही है और अभी कुछ कहना बहुत जल्दी होगा। हम ये भी बता सकते हैं कि इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और इस क्षेत्र की सामान्य राजनीतिक स्थिति इस समय काफ़ी नाजुक है। और मुझे लगता है कि इन सभी सवालों को उन चुनावों के बाद और जब हमें ज़्यादा स्पष्टता दिखेगी तब फिर से पूछना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोरक्को और इस क्षेत्र में उसकी छवि एक ऐसे देश की है जो स्थिरता बनाए रखता है, जो शामिल होना चाहता है, जिसकी इजरायलियों और फिलिस्तीनियों दोनों से संबंध है और जो विभिन्न ताकतों को एक साथ ला सकता है, साथ ही पूरे क्षेत्र से, यहाँ तक कि कतर से भी, जिसके साथ उसके अच्छे संबंध है। तो मुझे लगता है कि इन सभी में और कट्टरता को कम करने और पुनर्वास में मोरक्को की भूमिका, मुझे लगता है कि हम आगे के चरण में एक बहुत सक्रिय मोरक्को देख सकते हैं और सिर्फ रक्षा या सुरक्षा के दायरे में ही नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी अवधि के बदलाव में जो स्थिरता और संयम लाएगा और समय बताएगा। जब आप मोरक्को की मौजूदा भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल में इस पहले कदम की बात करती हैं, तो क्या इससे अन्य अरब या मुस्लिम बहुल देशों के लिए ऐसे मिशनों में शामिल होने का रास्ता खुलता है? क्या ये अन्य पड़ोसी देशों के लिए इसे खोलने का पहला कदम है? हाँ, मुझे लगता है ऐसा होगा, पर हमें ये बाद में कहना चाहिए क्योंकि अभी हमारे क्षेत्र में होर्मुज जलडमरू मध्य और हमारे इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से सामान्य माहौल अभी भी बहुत नाजुक है, जैसा कि मैंने कहा। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर और नवंबर के बाद, चुनावों के बाद, हमें स्थिति की ज्यादा स्पष्ट समझ होगी और मुझे लगता है कि वे देश अन्य और अधिक गहराई से केंद्रित कदम उठाने के लिए तैयार होंगे जब उन्हें वह निश्चितता मिलेगी जो हम देखेंगे। इजराइल के चुनाव और उन चुनावों के नतीजे इजराइल के इन अन्य अरब या मुस्लिम बहुल देशों, खासकर मोरक्को के साथ संबंधों को क्यों प्रभावित करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे बहुत संवेदनशील कदमों में वे कदम और भी सावधानी और सतर्कता से उठाए जाने चाहिए, यह जानते हुए कि उसका परिणाम सकारात्मक होगा। और उन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक यह ना पता हो कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है। और मुझे लगता है कि यही मुख्य कारण है कि उन्हें यह जानना ज़रूरी है कि इजरायली सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है और क्या होर्मुज में चल रहा संघर्ष सही तरीके से हल हो रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता आ रही है।
और हाल की घटनाओं और कार्रवाइयों तथा इस मामले के व्यापक वैश्विक दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है। अनाथ लेवी 24 न्यूज इंग्लिश पर हमारे साथ होने के लिए बहुत धन्यवाद। इससे ये भी समझने में मदद मिलती है कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। अपनी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।